अच्छा, जब भी हम जंगल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली, है ना? या फिर जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें। पर जरा सोचिए, क्या जंगल बस इतना ही होता है? या फिर ये हमारी सोच, हमारी कहानियों का एक आईना भी है? जॉन म्योर का ये कहना ब्रह्मांड में जाने का सबसे साफ रास्ता एक जंगली जंगल से होकर गुजरता है। ये लाइन ना हमें एक सफर पर ले जाती है। ये बताती है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि शायद ये कायनात को समझने का एक दरवाज़ा है। ये हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, लेकिन जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से। सोचिए, हम हजारों फुट ऊपर हैं और नीचे देख रहे हैं। यहाँ से जंगल कैसा दिखता है? एक विशाल, फैला हुआ हरा समुंदर, है ना? बिल्कुल। और यही नज़ारा एक छोटी सी कहानी से लिया गया है, जहाँ हमारी मुलाकात जंगल से पहली बार होती है। ऊपर से देखने पर यह नज़ारा कमाल का है, बहुत खूबसूरत। लेकिन इसमें कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई गहराई नहीं है। ये बस एक सुंदर सी पेंटिंग लगती है, जिसमें कोई कहानी नहीं, कोई जान नहीं। पर क्या हो अगर हम नीचे उतरने का फैसला करें? सोचिए, हम उस हवाई जहाज से बाहर निकलें और उन पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर दें। तो फिर देर किस बात की, चलिए उतरते हैं और उस हरे समंदर में अपना पहला कदम रखते हैं। यहीं से तो असली सफर शुरू होगा। और जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जीती जागती पवित्र चीज हो। दुनिया की कई सभ्यताओं में, आप जानते हैं, जंगल को एक बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। एक ऐसी जगह जिससे पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव कहते हैं। मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधों का इलाका नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मंदिर है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ पर संस्कृति, आस्था और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ये मान्यताएं सिर्फ विश्वास नहीं है, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं जो असल में जिंदगी देते हैं। मतलब आस्था और विज्ञान का क्या कमाल का मेल है। और ये सम्मान सिर्फ भारत के इन उपवनों तक ही सीमित नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हमारी सबसे पुरानी कहानियों और मान्यताओं के केंद्र में आपको पेड़ जरूर मिलेंगे। तो चाहे वो पुराने जमाने के धर्म हो या आज के दौर की फिल्में और कहानियां, पेड़ हमेशा से ही जिंदगी, जुड़ाव और समझ का एक बहुत मजबूत सिंबल रहे हैं। तो अब तक हम जंगल को बाहर से देख रहे थे, पर अब ये सफर हमें अंदर की ओर ले जाता है। अब जंगल सिर्फ कोई बाहरी जगह नहीं रह गया है, बल्कि वो हमारे हमारे अपने मन का एक आईना बन जाता है। उस कहानी में जो किरदार है, वो जिस इमोशनल जर्नी से गुजरता है, वो असल में एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। ये सिर्फ जंगल में खो जाने की कहानी नहीं, ये अपने ही मन के अंदर खो जाने की कहानी है। और फिर आता है वो पल जब सारा रोमांच, सारा एडवेंचर अचानक डर में बदल जाता है। एक तनाव सा महसूस होने लगता है। वो जंगल जो कुछ देर पहले तक दोस्त जैसा लग रहा था, अब अचानक एक दुश्मन की तरह सामने खड़ा है। और इस घबराहट के आलम में जंगल एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे समझा नहीं जा सकता। एक भूल भुलैया। यहाँ आकर ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस एक चीज रह जाती है, डर। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो किरदार डर से लड़ना छोड़ देता है। वो उसे अपना लेता है, सरेंडर कर देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। एक बड़ा बदलाव आता है। कभी-कभी आप जानते हैं, हार मान लेने में ही असली जीत छिपी होती है। तो मन के इस जंगल से गुजरने के बाद हम एक नई सोच के साथ बाहर निकलते हैं। अब हम ये देख पाते हैं कि ये जो गहरे रिश्ते हैं, ये हमारी कहानियों में किस तरह से बुने हुए हैं। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन हमें दिखता है। हमारी इंसानी विरासत और एक जंगल का ढांचा, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। दोनों की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गहरी हैं। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि हमारी जो पारिवारिक कहानियाँ हैं, वो बिल्कुल जंगल की जड़ों की तरह काम करती हैं। वो हमें हमारी यादों से, हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं, एक लाइफलाइन की तरह। हमारी जड़ें भले ही दिखती न हों, लेकिन वो हमें ताकत देती हैं, हमें जिंदा रखती हैं। और आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हमें जंगल को या फिर अपनी ही कहानियों को सही मायनों में समझना है, तो हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा, सतह के पार देखना होगा। हमें अपनी बनी बनाई सोच को पीछे छोड़ना होगा। तो अंत में बस एक सवाल बचता है। जरा सोचिए,
क्या हो अगर जो कहानियां हम सुनते और सुनाते आए हैं वो सिर्फ कहानियां न हो, बल्कि वही हमारा इकोसिस्टम हो जिसमें हम पलते बढ़ते हैं। शायद हमारी कहानियां ही हमारा असली